तो हम लोग जो है मैग्नेट के सारे फार्मूले याद रटेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है मैग्नेटिक इंडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये ब्रांच लगभग क्वेश्चंस पहले तो 3-4 आते थे, लेकिन अब 6-7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ब्रांचों में से है ये आपकी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों सेम होता है, सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पर B होगा, वहाँ पर E होगा, ठीक, इतने डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो गया। पहली बात यह, कोई प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस से लाइन ऑफ फोर्सेज ये निकल रही हैं, इसका ds एरिया हो गया। तो ds से और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दिए, सिंबल बहुत ध्यान दे रहिएगा। तो फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा, फॉर्मूला इसका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। अब यही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में आएंगे तो यहाँ हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा जो हमारा होता है डी एस एंड बी के बीच का एंगल होता है, इस पर ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि ये एंगल कभी प्लेन से दे देंगे। जब प्लेन से एंगल दे देंगे तो हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर दिया करेंगे उसको, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू 0 का मतलब हो जाएगा ये ds के पैरेलल हो जाएगा, और थीटा 90 का मतलब हो गया ds के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला आपका हो गया फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे तो यहीं पे n लगा देते हैं, एन बी डी एस कॉस थीटा। इसकी यूनिट डायमेंशन आप देख लीजिएगा, वेबर हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग फैराडेज लॉ। अब इसमें क्या हो गया, फार्मूला आपका क्या हुआ, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, ठीक। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, डी फाई आपका वही फ्लक्स हो गया, डी टी टाइम हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, डी फाई ओवर डी टी को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ई हो गया इंड्यूस ईएमएफ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका मिल के आया यहाँ पर, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। कैलकुलेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि इस निगेटिव साइन नहीं लेते हैं, लेकिन यदि आंसर में आपका निगेटिव दिया तो वहाँ लगा दिया करेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपके पास आया, E इज इक्वल टू एन माइनस एन डी फाई ओवर डी टी आया, ठीक। अब इसी में आपको करंट निकालना है। एक्चुअली E जो है पोटेंशियल है, तो जैसे I इज इक्वल टू होता है B अपान आर, तो यहाँ पर हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपान आर, यहाँ वैल्यू रख देंगे हम। चार्ज निकालना है तो चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब यहाँ पर I की वैल्यू रख दिया और डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, आपको केवल वो फॉर्मूला याद कर लेना है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। उसी से इन दोनों को हम निकाल लिया करेंगे, ठीक। इसके बाद जो है ये पावर, अब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान आर होता है, वैसे P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपान आर हो जाएगा, और E की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको याद है, तो इसको भी, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तो केवल अभी ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी हो गया। इसके बाद अब स्पेशल पॉइंट्स इसमें जो इसकी कंडीशंस हैं, एक्चुअली हमें E निकालना है, E निकालना होगा, I निकालना होगा, Q निकालना होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी, ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डिपेंड करेगा आपका फ्लक्स पर, और फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो B A कॉस थीटा, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, B पर मैग्नेटिक फील्ड पर, A उसका एरिया और थीटा। इन तीनों में जहां हम वेरिएशन करेंगे वहां इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। अब ये जो वेरिएशंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, एक तो हो गया कोई कॉइल है आपका, तो कॉइल जब हम रोटेट कराते हैं, थीटा 1 से मान लिया कॉइल है, अब ये आपका ऐसे ही फ्रीली ऐसे है इस तरह से, ठीक। यहाँ थीटा 1 हो गया, अब इसको हमने थीटा 2 रोटेट करा दिया। जब रोटेट करा देंगे तो उस केस में E इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ लगाएंगे, इसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, E इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक। और फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी एन बी ए कॉस थीटा 2,
और फाई 1 की हो जाएगी NBA cos थीटा 1। तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से इसको निकाल लेंगे। ठीक, E इज इक्वल टू हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्या करेंगे N d फाई ओवर डी टी। अब फाई हमारा यहाँ एंगल में चेंज आ रहा है और कोई चीज नहीं चेंज हो रहा है, कॉइल हमारी वही है, फील्ड हमारा वही है, नंबर ऑफ टर्न्स वही है, सब कुछ एरिया वही है, क्या बदल रहा है, एंगल बदल रहा है। तो एंगल चेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे N d फाई ओवर डी टी। अब वहाँ d फाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 हो जाएगा NBA cos थीटा 2, फाई 1 हो जाएगा NBA cos थीटा 1। ध्यान दिए, दो बार नहीं लिखेंगे, मतलब कि एक फार्मूले में हमारा E बराबर N d फाई ओवर डी टी आया और फाई 1 फाई 2 भी है ना, तो एक ही बार लिखा जाएगा, नहीं तो यहाँ स्क्वायर कर दो गलत हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा और इसको चाहे रट डालिए चाहे ना रटिए, आप उससे निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दे रहे ना, जब कोई कॉइल फ्रीली कहते हैं लटकी हुई है, तो जैसे कोई मैग्नेट लटका हुआ है तो हमेशा उसका नॉर्थ साउथ में रहेगा, थीटा 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ऐसे कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में लटकी हुई है तो हमेशा थीटा 1 की वैल्यू क्या लिया करेंगे, 0 लिया करेंगे। ठीक, अब वो कहते हैं फ्रीली जो है लटकी हुई है तो उसको जो है हमने कर दिया, जो है 180 डिग्री चेंज कर दिया, 90 डिग्री चेंज कर दिया, इस तरह क्वेश्चन आता है तो थीटा 1 आपका 0 हो गया और थीटा जो कहेंगे वो हम रख लिया करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दिए रहिएगा, थीटा 1 और थीटा 2 को यदि कोई कॉइल या कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया गया है तो थीटा 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक, अब आते हम लोग कि सेकेंड पॉइंट। अब देखिए, कॉइल रोटेट विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब दो बातें हो गई, पहले वाले में कॉइल क्या थी, ऐसे थी, यो रोटेट हो गई। ठीक, अब क्या हो रही है, कॉइल जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ऐसे यूं रोटेट कर रही पूरा। तो जब ये ऐसे रोटेट कर रही है वहाँ ओमेगा, अब हम पता कैसे करेंगे, एंगल दिया गया तो फर्स्ट वाला केस है, ओमेगा दिया सेकंड वाला केस है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारा आ जाएगा, रोटेट कर रही है तो E इज इक्वल टू NBA ओमेगा, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा NBA ओमेगा। ठीक, और यहाँ जो करंट हमारा निकालना हो तो कहीं भी पूरे चैप्टर में करंट आपको 4 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, E/R करके हम निकाल लिया करेंगे। ठीक, तो ये हो गया E इज इक्वल टू NBA ओमेगा। अब आते हैं हम लोग कि व्हेन कंडक्टर लेंथ L, कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और वो जो है मूव कर रहा है, तो ध्यान दे रहिएगा, ये हमने आपको समझाया था, ये कोई कंडक्टर है, अर्थ की फील्ड होती साउथ टू नॉर्थ होती है। तो कोई कंडक्टर यदि ये वर्टिकली, यदि पहली बात हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है तो वो काटेगा किसको, वर्टिकल कंपोनेंट को, और वर्टिकली मूव कर रहा है तो किसको काटेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होगा, एक फार्मूला यूज होगा एंगल ऑफ डिप वाला, tan थीटा इज इक्वल टू V वर्टिकल अपॉन V हॉरिजॉन्टल, और दूसरा V हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू VE cos थीटा एंड B वर्टिकल इज इक्वल टू VE sin थीटा। यहाँ इसका यूज करा सकते हैं, जबकि सिलेबस में हटा दिए हैं, लेकिन इससे यूज में आएगा ये। ठीक, अब ध्यान दीजिए, लाइन ऑफ फोर्सेस हमारी ऐसे हैं, इस तरह से लाइन ऑफ फोर्सेस साउथ टू नॉर्थ ऐसे जा रही हैं। तो अब कोई हम ऐसे हमारा जो है गिर रहा है, इस तरह से कोई बार मैग्नेट कोई चीज है, रॉड गिर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल को काट रहा है। ठीक, मतलब कि ईस्ट वेस्ट में है, इसकी लेंथ किधर है, ईस्ट वेस्ट में, तो ये काट रहा है। लेकिन यदि इसकी लेंथ नॉर्थ साउथ होगी तो ये नहीं काटेगा, देखिए ऐसे निकल जाएगा, नहीं काटेगा। ठीक, और वर्टिकल मूव कर रहा है, मतलब एक हो गया कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा है तो नॉर्थ साउथ में नहीं काटेगा, लेकिन ईस्ट वेस्ट में होगा तो काटेगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यदि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कैसे भी मूव करे, देखिए ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे, नॉर्थ साउथ में लेंथ हो, ईस्ट वेस्ट में लेंथ हो, तो हमेशा किसको काटेगा, ये वर्टिकल को काटेगा। ठीक, तो एक चीज ध्यान दे रहिएगा कि जब रॉड नॉर्थ साउथ की लेंथ में रहेगा तो वो किसी कंपोनेंट को नहीं काटेगा, वहां इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, 0 होगी। लेकिन यदि वो और उसकी लेंथ ईस्ट वेस्ट में है तब हॉरिजॉन्टल काटेगा, और यदि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो हमेशा किसको काटेगा, वर्टिकल को काटेगा। ठीक,
तो ये बहुत आसान सा फार्मूला है और कैलकुलेशन नहीं होता इसमें। और ये फार्मूला हमारा E इज इक्वल टू बी बी एल साइन थीटा। ये जनरल फार्मूला कैसे कि रॉड किसी एंगल पर मूव कर रहा है, जैसे ये रॉड है और ये एंगल ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे ऐसे दी गई एंगल पर मूव कर रहा है, उस केस में E इज इक्वल टू बी बी एल साइन थीटा। लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इस पर आता है E इज इक्वल टू बी बी एल। IIT में भी क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, मेडिकल में भी आया हुआ है, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू बी बी एल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस B को चेंज करवा लेंगे बस, ठीक। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद अब जो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रो, मतलब यहाँ पर कोई रॉड है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी ये IIT में भी इस साल शायद आया है कि ये जो है कोई रॉड ऐसे है, यहाँ रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ये कोई रॉड मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ये पहली बात तो यहाँ पर इंड्यूस में बी बी एल ही आ जाएगा। अब करंट निकालनी है तो I इज इक्वल टू ई अपान आर, ये करंट हमारा निकल आई, ठीक। इसी तरह से ये इधर आ गया है, एक्चुअली ए पार्ट आपका हुआ कि इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा बी बी एल, इससे जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, हमें करंट फाइंड करनी है तो ई अपान आर यूज कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ फोर्स निकालना, रॉड में फोर्स पूछ लेते हैं, तो ये होता है F इज इक्वल टू आई बी एल। अब इसमें हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फोर्स निकल आया। इसी में पावर पूछ लेते हैं, तो पावर मैकेनिकल पावर पूछे तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर पूछे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा देंगे, ठीक। लेकिन वो सब्जेक्टिव बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, ज़्यादा यहाँ जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक। पावर हमने आपको बताया, ठीक। तो एक्चुअली जो मैकेनिकल पावर आएगी और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सेम आती है, लेकिन यहाँ तक आएंगे नहीं, मेडिकल में नहीं आएंगे, ठीक। इसके बाद आते हैं मोशन ऑफ कंडक्टर रॉड इन वर्टिकल प्लेन, ठीक। कोई जो है ये जो है रॉड है, इसमें NCERT में आपके 2 क्वेश्चन इस पर हैं, लेकिन ये पहले तो आए इधर नहीं दिख रहे हैं। तो ये रॉड ऐसे लटका हुआ है तो वेट डाउनवर्ड्स काम करेगा, और ये mg इज इक्वल टू फोर्स हो गया, और अपवर्ड ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स काम करे, दोनों बैलेंस करेंगे। तो अपवर्ड फोर्स हमने बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर अपान आर लगा दिया। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो भी पूछना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। mg डाउनवर्ड्स काम करेगा, f फोर्स अपवर्ड काम करेगा, ठीक। तो f इज इक्वल टू हम आई बी एल से निकाल सकें, रटने की जरूरत नहीं है, आई बी एल से निकाल लीजिए। और b जो यहाँ पर आई जो आई आएगा वो e अपान आर, और e इज इक्वल टू बी बी एल, E इज इक्वल टू बी बी एल लगा देंगे। तो यहाँ से हम कर सकते, लेकिन ये क्वेश्चन इधर आ नहीं रहा है, कई सालों से नहीं आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। इसके बाद ये है कि रॉड जो है कोई हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आता है आपका, तो हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्या हो जाएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा को यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ हम यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, अब यही जो है फार्मूला 2-3 जगह आपका काम करता है। जैसे ये कोई ये जो है ऐसे साइकिल पहिया टाइप का है, अब ये भी रोटेट कर रहा है, तो ये भी हम लेंगे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, सेम फार्मूला वही है। यहाँ पर एल इसकी लेंथ है, ये जो दिया गया इसकी लेंथ है, ठीक। और यही फार्मूला हमारा जो है, ये कोई डिस्क है, फैराडे कॉपर डिस्क कही जाती है, और उसका भी लेंथ रेडियस जगह हमने एल ले लिया ताकि याद करने में आसान रहे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये फुल डिस्क है, हाफ डिस्क, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। तो ये 3 जगह फार्मूला आपका काम करता है। क्या हो जाएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ये मिला। सेमी सर्कुलर सबके सेम फार्मूले हैं, ठीक। अब इसमें जो है एक फार्मूला और यहाँ पर छूट गया है, वो ये है कि E इज इक्वल टू हमारा होता है डी फाई ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी, और ये हो जाएगा d अपान डी टी बी इंटू ए, ठीक। अब यहाँ बी ए, तो एक यहीं से इसको हम जब करेंगे तो एक तो ये आ जाएगा बी डी ए अपान डी टी, और सेकेंड आ जाएगा E इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, ठीक। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं।
मतलब क्या हुआ कि अब जो है फील्ड कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा हो, जैसे अब ये लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है मैग्नेटिक लाइन ऑफ, हम एरिया में चेंज कर रहे हैं तब भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। दूसरा क्या हो गया, एरिया कांस्टेंट करें, मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराएं तब भी होगा। तो ये दो फार्मूले हो गए। यहाँ dA/dt को क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये dV/dt क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला पर सेकेंड। तो ये दो फार्मूले हमारे पास और आ गए। तो अभी तक जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े इनसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा, ठीक। सेकेंड आपका आ गया E इज इक्वल टू -n d∅/dt। और इसी में अब हमें रटने की और ज़रूरत नहीं है, जब हम कॉइल को θ1 से θ2 रोटेट करा देते हैं तो वहाँ φ1 अलग निकालिए, φ2 उठा के रख दीजिए। φ1 हो जाएगा NBA cos θ1, φ2 हो जाएगा NBA cos θ2, रख दीजिए। और इसके बाद कॉइल जब ओमेगा से रोटेट कर रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा। जब AC हमने बताया तो वहाँ डेराइव किया था ये, ठीक। तो ओमेगा बाहर आ जाता है, ठीक। तो E जिसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, पीक वैल्यू, पीक EMF या मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है। E इज इक्वल टू NBA ओमेगा, एक फार्मूला हो गया। इसके बाद रॉड वाला फार्मूला हो गया, इंड्यूस EMF इज इक्वल टू BBL साइन थीटा, ठीक। थीटा 90 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू BVL हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद जो है, इसके बाद रॉड वाला फार्मूला हो गया, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। तो एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक। इसके बाद जो है ये वाले फार्मूले याद कर लीजिएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B dA/dt, दूसरा हो जाएगा E इज इक्वल टू A dB/dt। तो एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर इसको थोड़ा और ब्रेक करा लिए थे। तो और जब ब्रेक करा लेंगे, जैसे कोई ये है, इसका रेडियस दिया गया है तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा πr²। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा dA/dt इज इक्वल टू π/2r और dr/dt, एक क्वेश्चन आपका इस पर आया हुआ है। dr/dt क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कहलाता है, ठीक। तो ये इतने फार्मूले यहाँ पे हो गए, ठीक। अब हम लोग आते हैं सेल्फ इंडक्शन। इस चैप्टर को हम डिवाइड करें तो एक पोर्शन आपका होता है फ्लक्स और ये लेंज लॉ और ये फैराडे लॉ हो गया। सेकेंड पोर्शन आपका सेल्फ इंडक्शन हो गया। थर्ड पोर्शन आपका म्यूचुअल। तो ये तीन पोर्शन, इसके बाद एप्लीकेशंस हैं इनके, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग सेल्फ पे आ जाते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन में E इज इक्वल टू L इज इक्वल टू N∅/I। कहीं भी एप्लीकेशन हम आते हैं, किसी कॉइल का निकालना हो, किसी सोलेनॉइड का निकालना हो, वहाँ पर L आपको फाइंड करना है तो सीधा सीधा φ/I, ठीक। ये फॉर्मूला हम याद किया करेंगे कि L इज इक्वल टू φ/I, इसी को अब इसी से हम निकाल लिया करेंगे। फाई को और ब्रेक कर लेंगे, फाई हमारा हो जाएगा B/A/I। अब B मैग्नेटिक फील्ड, इसे कॉइल का निकालना है तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, उसका एरिया लिख दीजिए और नीचे I डिवाइड के L निकाल आएगा। किसी सोलेनॉइड का निकालना है तो उसका B निकाल लीजिए, एरिया रख दिए, I डिवाइड कर दिए। तो ये एप्लीकेशंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो L इज इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा φ/I हमारा। इसी से ये आगे एप्लीकेशन में जो सोलेनॉइड कॉइल के फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप निकाल लिया करेंगे। तो L इज इक्वल टू φ/I से हमारा ये सेल्फ इंडक्शन का काम चलेगा, ठीक। ठीक, ये क्या हो गया कि इंड्यूस EMF डेवलप होगा। तो इंड्यूस EMF जो डेवलप होगा E इज इक्वल टू -L di/, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन खूब आते हैं। E इज इक्वल टू -L di/dt। फिर वही बात कि कैलकुलेशन में नेगेटिव नहीं लेंगे, आंसर में दिया है तो वहाँ रख लेंगे, ठीक। L हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, di/dt क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया। L जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, E हो गया इंड्यूस EMF। अब इसमें करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू E/R कर सकते हैं, लेकिन बस इसी पे आ जाता है, एकदम आसान, कोई कैलकुलेशन नहीं है। E इज इक्वल टू L di/dt, ठीक।
फिर आते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, कोई कॉइल है, ये दी गई है और यहाँ पर करंट आई जा रही है, तो U इज इक्वल टू होता है हाफ LI²। आपको यूनिट डायमेंशन L और M का निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से निकाल लिया करिए, ठीक। यहीं से L इज इक्वल टू U/I², यहीं से डायमेंशन निकाल लिया करेंगे। दोनों की यूनिट हमारी जो होती है वो हेनरी होती, चाहे L हो चाहे M हो, दोनों की क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक। इसके बाद हम एप्लीकेशंस पे आते हैं। अब एप्लीकेशन जो है, जैसे कोई कॉइल का हमें L निकालना है, तो एक तो फार्मूला है μ0 पाई n² R/2, एक फार्मूला हो गया, जिसको जो याद करने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो ये याद कर ले, और जो नहीं याद कर सकता है तो वो सिर्फ इस फार्मूले का ध्यान दे कि L इज इक्वल टू φ/I और φ इज इक्वल टू BA/I, इसी से काम चला लिए। इसका B निकाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, μ0/2 NI/R हो गया, इसका एरिया हो गया πr², n टर्म्स हैं तो n से और मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ n² आ गया है। I से डिवाइड करेंगे तो I कैंसिल हो जाता है, तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतर तरीका है कि एक स्टेप में बढ़ के यहाँ निकाल लेंगे, तो L आपको यहाँ से निकालने का, चाहे याद करना चाहे याद कर लीजिए। फिर आते हैं कि सोलेनाइड का निकालना, सेम कंडीशन वही, यहाँ पर भी सोलेनाइड का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे तो B इसका होता है μ0 NI होता है, आप वहाँ से वैल्यू रख दीजिए, L इज इक्वल टू φ/I पर निकाल लेंगे, जिसको याद करना है वो याद कर सकता है, ठीक। फिर आते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल में दो कॉइल होती हैं, ठीक, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। यहाँ पर जैसे वहाँ पर था L इज इक्वल टू φ/I, यहाँ भी होता φ/I, लेकिन डिफरेंस इतने होता है, वहाँ एक ही कॉइल होती है, यहाँ दो कॉइल होती है, तो हमें बताना पड़ेगा कि प्राइमरी की सेकेंडरी। तो ये जो होता है सेकेंडरी का होता है, M इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारा आया M इज इक्वल टू φS/I, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब φS मतलब हो गया सेकेंडरी, करंट हम इसमें फ्लो कर रहे हैं और फ्लक्स में चेंज इसमें आ रहा है, तो इंड्यूस EMF इसमें डेवलप होगा, इंड्यूस करंट भी इसी में डेवलप होगी, ठीक। तो यहाँ इसलिए इस टर्म को ध्यान दिए रहना है कि M इज इक्वल टू φS/I। अब एप्लीकेशन में हम चलेंगे तो φS को ही हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा B × A, ठीक, /I। तो नेचुरल से बात, सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ हो जाएगा ये सॉरी, फील्ड जो पैदा, एरिया लेंगे सेकेंडरी का और फील्ड पैदा करेगा कौन, प्राइमरी। तो ये ध्यान दिए, ये प्राइमरी रहेगा और ये क्या रहेगा, सेकेंडरी रहेगा। तो एप्लीकेशन में हम डायरेक्ट निकाल लिया करेंगे। फिर इसके बाद इसका जो फार्मूला आता है, बिल्कुल देखिए सेम फार्मूला, ES इज इक्वल टू -M dIP/dt। dIP का मतलब हो गया प्राइमरी में जो करंट हम चेंज कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी में चेंज कर रहे हैं, इंड्यूस EMF सेकेंडरी में डेवलप हो रहा है, ठीक। तो ई सेकेंडरी, यहाँ ES मतलब ई सेकेंडरी, -M, देखिए दोनों फार्मूले एकदम सेम हैं। E इज इक्वल टू, वहाँ LDI/dt था, यहाँ E इज इक्वल टू MDI/dt है। क्लियर हो गया। तो ये चीज, दोनों के कैलकुलेशन भी सेम है, दोनों के मेथड भी सेम है। अब इन दोनों कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती वो भी कर सकता है। अब इसके बाद रिलेशन, दो कॉइल जो है बाउंड हैं, उनमें L भी होगा और M भी होगा। तो वहां पर M इज इक्वल टू, कैपिटल M, यहाँ पर M इज इक्वल टू K√L1L2। M जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन, L1L2 क्या हुआ, सेल्फ हो गया। K जो है कपलिंग कांस्टेंट होता है, टाइट कपलिंग के लिए K की वैल्यू 1 होती है, ठीक, और K की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है। एक बार ये लगभग 8 या 9 में या 10 में क्वेश्चन आपका आ चुका है इस पर, यहाँ पर 9 था और यहाँ 6 था, टाइट कपलिंग का पूछा गया था, M पूछा गया था। तो डायरेक्ट फार्मूला आप इसमें यूज कर सकते हो, M इज इक्वल टू K√L1L2। अब जो है एप्लीकेशन हम जो आए म्यूचुअल इंडक्शन का, तो इसमें जो है सेम देखिए, एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई, तो इसमें करंट फ्लो हो रहे हैं, इसमें आपका जो है इंड्यूस EMF होगा। तो चाहे फार्मूला याद कर लीजिए
और चाहे हमने बताया कि फॉर्मूला आपको जो हमने बताया कि m इज इक्वल टू फाई अपान आई, फाई को ब्रेक किया b इंटू ए, बी होगा प्राइमरी का और एरिया होगा सेकेंडरी का, अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूले रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो रटना चाहे रट सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। सेम यहाँ पर कंडीशन है कि एक सोलेनाइड है, इसमें एक कॉइल रखी गई है, करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं, फ्लक्स में चेंज इसमें आ रहा है। यहाँ भी वही स्टोरी है कि m इज इक्वल टू फाई अपान आई, फाई को ब्रेक करोगे b इंटू ए, और b जो है प्राइमरी का और एरिया सेकेंडरी का। इसके बाद जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल पे हम लोग आ जाते हैं। L सीरीज इक्वल टू L1 प्लस L2 और पैरेलल में हो जाएगा। अच्छा, अब ये जब दो कॉइल काफ़ी नज़दीक होंगी तो वहाँ म्यूचुअल भी होगा, सेल्फ भी होगा। तो L सीरीज का फिर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आया है तो इसको याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद करिए। और ये कैसे याद करेंगे? सीरीज में किसके पैरेलल ये हो जाता है? कैपेसिटर का होता है, पैरेलल में होता है C1 प्लस C2 और सीरीज में होता है 1/C1 प्लस 1/C2। रजिस्टेंस का जो होता है पैरेलल में हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और सीरीज में होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो सीरीज में इसका भी क्या हो रहा है? L1 प्लस L2। तो किसके सिमिलर हो गया? रजिस्टेंस के सिमिलर हो गया। इसके बाद आते हैं पैरेलल में। पैरेलल में हो गया जैसे वहाँ पैरेलल रेजिस्टेंस को होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पर हो गया L पैरेलल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ये फॉर्मूला आपका काम करता है। ठीक, तो ये भी जो है जब नज़दीक होगा दोनों कंडीशंस होगी तो ये नहीं आए हैं क्वेश्चन, इसको नहीं याद करना है। ये डीसी मोटर का है, इधर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पहले आता था I इज इक्वल टू E माइनस E/R। तो ये जो है E जो है बैक EMF कहलाता है, आई करंट हो जाएगी, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ नहीं रहा है, बहुत पहले आया था तो इम्पोर्टेंट में नहीं है ये। ठीक, इफिशिएंसी इस पर भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऑफ करंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका ये, इसमें फिगर के क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में दो तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें फिगर के क्वेश्चन हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना होता है। सेकंड आपका होता है फोर्स के बारे में, और फोर्स में आपके जो है हो जाएगा मतलब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स हो गया और कंडक्टर का फोर्स हो गया, दो पैरेलल वायर का हो गया। तो तीन फॉर्मूले वहाँ पर मिल जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में भी आपका क्या हो गया? स्ट्रेट वायर हो गया, सोलेनाइड हो गया, कॉइल हो गया, ठीक, दो पैरेलल वायर वो ये हो गया। तो तीन कंडीशंस चार यहाँ पर मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ में फार्मूला हमारे पास क्या आता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 I dl साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये म्यू नॉट अपान 4 म्यू नॉट परमिबिलिटी कहलाती है, I करंट हो गया, dl स्मॉल सेगमेंट, ये जो है स्मॉल सेगमेंट वायर का है, R इसकी डिस्टेंस दी गई है। ठीक, तो मतलब ये निकालना है कहीं हमें, यहाँ बना दे रहे हैं, ये है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बायो-सेवर्ट लॉ। अब इसमें जो है ये फार्मूला आपका ये दिया गया, करंट I कोई वायर है, ये स्मॉल सेगमेंट dl है और ये डिस्टेंस R हो गया, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 I dl साइन थीटा अपान R स्क्वायर। तो फार्मूला हो गया कि म्यू नॉट अपान 4 I dl साइन थीटा अपान R स्क्वायर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, NCERT में एक क्वेश्चन आपका है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं आए हैं। बस इस पर ये ध्यान दे रहिएगा, थीटा की वैल्यू 0 180 डिग्री होगा तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कहने का मतलब वायर के आगे वायर के पीछे फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये चीज़ यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक, और ये 1 टेस्ला इसको ज़रूरत पड़े कैलकुलेशन, 10⁴ गॉस होता है। फिर इसके बाद इसी का वेक्टर नोटेशन ये आ जाता है। तो वेक्टर नोटेशन में हमने ये बताया है, जहाँ साइन हो वहाँ क्रॉस, जहाँ कास हो वहाँ डॉट, और जहाँ कुछ नहीं है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं था तो म्यू नॉट अपान 4 और यहाँ पर जो I dl क्रॉस R कर दिया। तो dl क्रॉस R यूनिट वेक्टर R है ये,
अब इस यूनिट वेक्टर को हम ब्रेक करेंगे तो वेक्टर आर अपान आर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है वेक्टर नोटेशन का। ठीक, फिर आते हैं एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ में जो है कि ये लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये कई यहाँ दिया गया है, करंट्स दी गई हैं कि कोई इनवर्ड है कोई आउटवर्ड है, ऐसे है तो हम क्या करते हैं, किसी एक जो है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स जा रही करंट उसको प्लस ले रहे हैं तो अपवर्ड को क्या ले लेंगे, माइनस। दूसरा चीज इसके आउटसाइड जो है उसको हम कंसीडर नहीं, जैसे गॉस थ्योरम करते हैं। तो ये हो गया म्यू नॉट I1 प्लस I3, ये I1 है ये I3, इन दोनों को सेम डायरेक्शन है इसलिए दोनों को प्लस कर लिया, और I2 का अपोजिट है इसलिए माइनस कर लिया, और जो बाहर है उसको हमने कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पर आपका ये I1, ठीक, तो ये I1 प्लस I3 प्लस माइनस I2, तो ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है जो कि होता है लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब ऐसे आया है यहाँ 2 एम्पियर दे दिया, 3 एम्पियर दे दिया, 4 एम्पियर दे दिया, और यहाँ पर फ्लक्स पूछ लेते हैं तो ये बी डी एल पूछ लेंगे तो निकाल लेंगे आप। ठीक, अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब ड्यू टू स्ट्रेट वायर, कोई ये स्ट्रेट वायर है तो इसमें यहाँ पर एंगल φ1 φ2 दिया है। ध्यान दीजिएगा कि जब एंगल आपको यहाँ दिया है, ये एंगल दिया गया अल्फा और ये एंगल हो गया आपका बीटा, जब वायर के पास एंगल दिया गया तो हम कास यूज करेंगे, और जहाँ निकालना वहाँ दिया गया तो हम साइन यूज करेंगे। ये φ1 है ये φ2 है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। आई करंट हो गया, आर ये डिस्टेंस हो गया, इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। कास के टर्म लेंगे जब ये एंगल हम चूज करेंगे, उस केस में B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। हम ये जब एंगल दिया गया तो इसको यूज करेंगे। या आप कोई एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, मान लिया 30 डिग्री दिया गया है, ये 90 हुआ तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। किसी एक से काम चल सकता है। ठीक, अब यही जब इनफाइनाइट लेंथ हो जाता है तब फॉर्मूला हमारा आ जाता है, क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू, तब हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर। ये वाला आता नहीं है तो इसको हम नहीं ले रहे हैं, केवल 2 फॉर्मूले ध्यान दिए रहिएगा। ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर, और जब किसी वायर के एंड पे निकालना हो तो I अपान आर। मतलब ये वायर, ध्यान दिए, 3 फॉर्मूले याद करिएगा। एक तो हो गया पूरा कंप्लीट फार्मूला। अब कंप्लीट फार्मूले में क्या हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक, दूसरा हो गया इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर बीच में। अब यही एंड पे निकालना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। अब बात आई है तीनों यूज कैसे होते हैं। तो यूज इस तरह से होते हैं, जहां आपको मान लीजिए कोई ये दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है, अब यहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है तो यहाँ पर आपको फाइनाइट लेंथ है, यहाँ आपको एंगल मालूम है, तो यहाँ यूज करेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर साइन अल्फा प्लस साइन φ1 प्लस साइन φ2 यूज करेंगे। लेकिन कोई वायर आपको ऐसे दिया गया है जहाँ लेंथ नहीं दी गई है और इसकी वजह से आपको यहाँ निकालना है, तब हम यूज करेंगे यहाँ पर कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान आर। अब कोई वायर ऐसे है अब आपको यहाँ कहीं निकालना है, तब हम यूज करेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। ये ज़्यादातर यूज आपका जो फिगर के क्वेश्चन जहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसमें पड़ता है। ठीक, ये हमने आपको बता दिया कि कोई वायर है उसके आगे या पीछे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये B इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हम ये ऐसे यहाँ बना दे रहे हैं, ये कोई वायर है, करंट जा रही है, ये पॉइंट हमने P कह दिया, ये पॉइंट हमने यहाँ Q कह दिया, यहाँ Q कह दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट Q
इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद सोलेनाइड आते सोलेनाइड का फॉर्मूला होता है ये क्रॉस सेक्शन लिया गया है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसका कंप्लीट फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन ये पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो आपको क्या याद करना है, ये फार्मूला याद करना है कि ये कोई सोलेनाइड इसे दी गई है, तो यहाँ सेंटर पर बीच में निकालना है, तो फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एन की जो वैल्यू है वो कैपिटल एन अपान एल होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपान टोटल लेंथ होती है, और कहीं एंड पे निकालना है, यहाँ निकालना है, तो यही हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाता है। तो ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं। दूसरा, लाइन ऑफ फोर्सेज, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं वो पैरेलल अलोंग दी एक्सिस होती हैं, ऐसे होती हैं। तीसरी बात क्या होती है कि इसके बाहर जो फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये 3 पॉइंट आपके मतलब के हैं। एक तो हो गया सेंटर पे, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दूसरा इसके एंड पर तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, और तीसरी चीज़ हो गई कि आउटसाइड फील्ड 0 होती है। चौथी चीज़ हो गई कि जो फील्ड होती है अलोंग दी एक्सिस होती है। इतना चीज़ आपको ध्यान देना है। टोराइड दोनों का सेम फार्मूला होता है, ठीक। बस इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जैसे इसका रेडियस अलग अलग देते हैं, जैसे ये दिए ऐसे है ये, ठीक। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये इनर रेडियस हमने R1 कर लिया और आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक हमने R2 कर लिया। तो जब ऐसा दिया गया हो तो पहली चीज़ तो हो गया कि इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 बाई 2। दूसरी चीज़ की लेंथ आपको निकालनी है, तो L इज इक्वल टू 2 पाई R, ये लेंथ हो जाती है, ठीक। तो ये दोनों का सेम फार्मूला होता है, वही B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ही होता है। तो ये इतना जो पोर्शन था आपका वो मैग्नेटिक फील्ड का था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं फोर्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक बार फिर से आप माइंड बैठा लीजिए। एक तो बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। सेकेंड जो है, फिर आते हैं किसी लॉन्ग वायर का फॉर्मूला आ गया। जब हम एंड पर हमें एंगल दिया गया है जहाँ फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तीसरा फॉर्मूला हमने वायर का पढ़ा कि जो है कोई जो है वायर है और उसके इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो उसके जो है मिड पॉइंट पर फॉर्मूला आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान आर, और एंड पे निकालना है तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, ठीक। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद जो है किसी सोलेनाइड का हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो होता है उसके सेंटर पे निकालना है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड पे निकालना है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। एक फॉर्मूला यहाँ पर आपका कॉइल का छूट गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कोई कॉइल ऐसे है ये, और इसका रेडियस हमने यहाँ पर R ले लिया, और ये एंगल हम अल्फा ले लेते हैं, ठीक। करंट इसमें आई जा रही है, तो एक फॉर्मूला जो एंगल वाला होगा वो हो जाता म्यू नॉट अपान 4 पाई एन आई अल्फा अपान, अब एंगल दिया जाएगा तो हम यहाँ पर ये यूज कर लेंगे। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्मूला होता है कि जैसे पूरी कॉइल को, जैसे होल कॉइल, पूरा कॉइल ये दी गई है ऐसे, तो यहाँ जो सेंटर पे इसके सेंटर फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हाफ कॉइल का फॉर्मूला होता है, केवल आधी कॉइल दी गई है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, 2 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एन आई अपान आर हो जाएगा। 1/4 कॉइल दी गई है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपान 8 NI अपान R। ये फॉर्मूले आपको रटे रहना है, बहुत आते हैं।
ठीक, क्या हो गया, एंगल दिया गया है म्यू नॉट अपान 4 पाई एन आई अल्फा अपान आर यूज करेंगे, और फुल कॉइल दी गई है, ये कोई एंगल के लिए निकालना होता तो वहाँ भी यूज करते हैं। ठीक, और ध्यान दिया रहे अल्फा हमारा रेडियन में रहेगा। अब आते हैं पूरी कॉइल हो गया तो म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर, हाफ कॉइल दिया जाए तो म्यू नॉट बाई 2, इसको और आधा कर दो, म्यू नॉट बाई 4 हो जाएगा एन आई अपान आर। 1/4 कॉइल दी जाए तो बाई 8 हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन और आता है कि कोई चार्ज पार्टिकल ये रोटेट कर रहा है। ठीक, चार्ज पार्टिकल दिया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई, रेडियस आर दिया गया है। तो याद करिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम लोग पढ़े थे I इक्वल टू एफ क्यू, तो बस यही जो I है यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ n नहीं रखेंगे, तो यही फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, I की जगह एफ क्यू और नीचे क्या हो जाएगा R। इतने फॉर्मूले हमारे पास के होते हैं। एक बार फिर से समराइज करिए इनको। पहला फॉर्मूला आपका हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई एन आई अल्फा अपान आर। दूसरा हो गया पूरी कॉइल की वजह से क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 एन आई ओवर आर। इसके बाद 1 हाफ कॉइल का क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 एन आई ओवर आर। फिर 1/4 कॉइल हो जाएगा म्यू नॉट अपान 8 एन आई ओवर आर। और यदि कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान दे रही है कि इसमें जो आई होता है उसकी जगह एफ क्यू रख देते हैं, बस एन नहीं रखेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हुआ म्यू नॉट अपान 2 एन हट गया, आई की जगह एफ क्यू अपान आर। ज़्यादा से ज़्यादा और एक कदम जाना चाहेंगे तो बी इक्वल टू आर ओमेगा ले लेंगे। ठीक, ओमेगा ब्रेक करेंगे 2 पाई एफ हो जाएगा, यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक, तो ये नहीं, अल्फा का अलग केस हो गया। ये जो हमारा अल्फा है ये जनरल फार्मूला हो गया। ये हो गया आपका अल्फा 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। ठीक, तो वही 180 हो जाएगा, वही 90 हो जाएगा, वही 360 हो जाएगा। जब यही अल्फा 360 होता तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है, ये वाला बन जाता है। और यही अल्फा हमारा 180 हो जाएगा तो ये बन जाता है। यही जब 90 हो गया तो ये बन जाता है। इसी फार्मूले से ये निकले हुए हैं। क्लियर हो गया। तो जब कोई एंगल आपको दिया जाए किनके अलावा 90, 180 के अलावा कोई एंगल, 360 के अलावा कोई एंगल दिया जाए तो यूज करें। और ये सब दिया जाए तो हमारे पास है ही है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, एक बार फिर से याद करिए। B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई एन आई अल्फा अपान आर। अब आ जाते होल कॉइल की वजह से म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर। अब 1 हाफ कॉइल की वजह से म्यू नॉट बाई 4 एन आई ओवर आर। फिर आते हैं 1/4 कॉइल की वजह से म्यू नॉट एन आई और नीचे आएगा 8 आर आ जाएगा। ठीक, और कोई फ्रीक्वेंसी दी गई तो क्या करेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 एफ क्यू अपान आर। ठीक, अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का आता है जहां फोर्स निकालने को होता है। एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा हो गया फोर्स। ठीक, और ये ध्यान दिए फिगर के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर उनको जरूर करिएगा। और उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का मैंने मेथड बताया था कि इसको ये हमारा जो है आई को डिफाइन करे, ये जहाँ में फील्ड निकालनी है वो डिफाइन करे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और नेट फील्ड का फार्मूला पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा। B इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। मतलब कि 90 डिग्री हो गया तो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। 0 डिग्री हुआ तो B1 प्लस B2। 180 डिग्री हुआ तो B1 माइनस B2, इसको फॉलो करेगा। ठीक, अब आते हैं हम चार्ज। अच्छा, चार्ज पार्टिकल फोर्स हमारे पास फोर्स के 3 फार्मूले हैं। एक चार्ज पार्टिकल का है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का है और 2 पैरेलल वायर का है। तो 3 फार्मूले हमारे पास हैं। तो इसमें जो आपका आता है फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। क्यू आपका चार्ज हो गया, V वेलोसिटी हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, थीटा जो होता है एंगल होता है किसके बीच में, B और V के बीच का एंगल होता है। ठीक,
इसका वेक्टर नोटेशन लगाएंगे, साइन है तो नेचुरल सी बात है क्रॉस होगा, क्यू स्केलर बाहर कर लो, वी क्रॉस बी। यहीं से डायरेक्शन मिल जाता है कि जो फोर्स हमारा होता है वो बी ओ बी के परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए फोर्स जो है परपेंडिकुलर होने की वजह से वर्गनन हमेशा लॉरेंट फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इनके दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है, बी एंड बी के। बी ओ बी परपेंडिकुलर हो भी सकते नहीं हो सकते, लेकिन ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हो राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो। ठीक, ये फिंगर्स हमारी वी से किधर की ओर चले, बी की ओर, तो थंब हमारा क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। इस पर कॉन्सेप्ट्स वाले प्रॉब्लम बहुत आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, इसलिए इसको ज्यादा रखा जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, इसके बाद दिया है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। पहला दिया स्ट्रेट लाइन, जब थीटा की वैल्यू 0 180 डिग्री होगा क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल हमारा पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा, उस समय फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू QV साइन थीटा में थीटा जब 0 180 करोगे तो फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो चार्ज पार्टिकल बिना डिविएट, बिना अनएक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसका जो पाथ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अब इसके बाद सेकंड आते हैं सर्कुलर। सर्कुलर में जो क्या होगा, जब थीटा 90 डिग्री, कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे इंटर करता है तो वहां पर दो फोर्स काम करते हैं, लॉरेंट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, और वहां पर ये रोटेट करने लगता है। तो ये जो रेडियस, इस कर्व पाथ का रेडियस है, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आर इज इक्वल टू एम, मान लीजिए भूल जाइए तो एम बी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू क्यू बी से निकाल सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिला। एम हो गया मास, वी हो गया वेलोसिटी, क्यू हो गया चार्ज, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसी को एम बी को पी लिख सकते हैं, मोमेंटम हो गया। इसी को और मॉडिफाई किया, अंडर रूट 2 एम के अपान क्यू बी हो गया। तो ये फॉर्मूले जरूर रटे रहिएगा कि आर बराबर क्या हो जाएगा, एम बी अपान क्यू बी। यहीं से चाहे इस मेथड से निकालिए। अब देखिए एम बी हमारा पी हो गया, तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू जो होगा, ये मोमेंटम हो गया, तो आर क्यू बी हो गया, ये निकल आया। काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए नहीं याद है, कोई जरूरत नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो हाफ एम ऐसे रखा और बी यहां से निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। अब एक एम सेव कर, ये काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला बन गया। तो एक याद करिए, ये भी मान लिया भूल जाते हैं तो मेथड हमारे पास है एम बी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू क्यू बी बी। ठीक, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, जैसे दे दिया 1H1 2He4। ठीक, अब इसमें क्या है, चार्ज हम क्या लेंगे, ये 1 लेंगे, इसका चार्ज 2 लेंगे, मास इसका 1 लेंगे, इसका क्या लेंगे 4 लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी सेम हो, इनका मोमेंटम सेम हो, इनका जो है काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो रेडियस का रेशियो इस तरह से करेंगे। अब मान लिया वेलोसिटी सेम है तो हम इसको लगा लिया करेंगे। ठीक, मोमेंटम सेम है तो हम इसको यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका आ गया। इसके बाद टाइम पीरियड का होता है, तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो 2 पाई आर अपान बी, और बी की वैल्यू रखेंगे तो होता क्या है, वी और आर दोनों कैंसिल हो जाता है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों आर और वी और आर पर डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल नहीं आया, लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछा गया थ्योरेटिकल। इसके बाद आते हैं हेलिकल पाथ में। हेलिकल पाथ में क्या हुआ, जब हम पार्टिकल हमारा थीटा जो है वो 0 और 180 और 90 के अलावा किसी एंगल पर जाता है तो हेलिक्स बनाता, कुंडलिनी कहा जाता है। ये क्या होता है, इस तरह से ऐसे ये इस तरह से मूव करता है ये। ठीक, तो यहां एंगल हमारा थीटा होता है। जब इसको हम रिजॉल्व करते हैं वेलोसिटी को, तो इधर हमारी आती है बी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा आता है। तो बस फार्मूला हमारा जहां पर बी था उसकी जगह हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, क्योंकि ये रोटेट कौन करा रहा है, बी साइन थीटा करा रहा है। तो आर इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी, बस ये याद कर लीजिए। टाइम पीरियड निकालना हो तो फिर वही काम करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान 20 निकाल लिया करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया करेंगे। तो मेन फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक,
पिच निकालना है तो पिच जो क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम, यहाँ से निकाल, एक्चुअली फॉर्मूला हमारा होता है b बराबर d/t, तो d इक्वल टू b इंटू टी, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सब ज़्यादा नहीं आते हैं। इसके बाद लॉरेंज फोर्स ये आ गया। लॉरेंज फोर्स में क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों हो, तो जब दोनों हो जाएगी तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता है F इज इक्वल टू QE प्लस QBB साइन थीटा। Q बाहर निकाल लेंगे, इसका वेक्टर नोटेशन कई बार पूछा गया है। तो F इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट E प्लस B क्रॉस B, ये होता है। इससे जो है बड़े क्वेश्चंस जो है थ्योरेटिकल आपके आते हैं। अब जैसे अब यहाँ दिया गया कि व्हेन B आर ऑल कोलिनियर, जब सब कोलिनियर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा जब हमारा जो है फील्ड की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा F/m हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब ये सब परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो जब तीनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब E और B परपेंडिकुलर होता है, तो चार्ज पार्टिकल बिना डिविएट हुए सीधे चला जाता है। अनएक्सीलरेटेड, नेट फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, ये वर्ड हुआ। स्ट्रेट लाइन मूव करता है और उस केस में B इज इक्वल टू E/B, इस पर क्वेश्चन कई बार आया है। बहुत पहले MNR होता था, वहाँ पर ये वेक्टर नोटेशन पूछा गया था E क्रॉस B/B स्क्वायर, और इसकी ज़रूरत हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने आपको काफ़ी समझाया हुआ है। तो इस पर न्यूमेरिकल आपका आ जाता है B इज इक्वल टू E/B। जो हमने 3-4 बातें बताई उनमें से कोई एक बात कह देगा। क्या कह देगा कि फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो है। दूसरा क्या कह सकता है कि अनएक्सीलरेटेड हो गया। तीसरा क्या कह सकता है, स्ट्रेट लाइन मूव। इनमें से कोई एक बात कह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर साइक्लोट्रॉन सिलेबस से हटाए हुए हैं, लेकिन सारे जो फॉर्मूले हमारे अभी थे वही सारे फॉर्मूले हमारे साइक्लोट्रॉन में होते हैं, इसलिए कोई नई बात इसमें हमें नहीं पढ़नी है। फिर आते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब फोर्स ऑन कोई एक वायर है, ये आपका वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, एंगल थीटा पर रखा गया है, तो फार्मूला हमारा होता है F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। इसका भी वेक्टर नोटेशन, I तो हमने बाहर कर लिया, DL वेक्टर हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो I DL क्रॉस B। अब यहाँ फोर्स का डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, DL का मतलब IDL, मतलब हम I माना करेंगे। जैसे करंट जिधर जा रही है, जैसे हमको भी यहाँ निकालना हो, ठीक। अब ये निकालना हो, करंट इधर जा रही है, देखिए ये फिंगर्स हमारी ऐसे मुड़ेंगी, तो परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो हम इससे फोर्स डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन भी इस पर आते हैं। इसके बाद दो पैरेलल वायर है। अब दो पैरेलल वायर में हमने एक चीज और बताया था, मैग्नेट में क्या होता है, जब दो सेम पोल होते हैं रिपेल करता है। यहाँ जब दोनों करंट सेम होती तो अट्रैक्ट करता है, ये होता है। और मैग्नेट में अपोजिट पोल होते हैं तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ अपोजिट करंट होगी तो रिपेल करेगा, उसी को उल्टा याद किए रहना, ठीक। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान R इंटू। अब ये ध्यान दिए रहिएगा कि यदि फोर्स आपका न्यूटन में आ रहा है तो हम ये यूज करेंगे, लेकिन न्यूटन पर मीटर आ रहा है तो L को फोर्स के कहां कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कि न्यूटन दिया है कि न्यूटन पर मीटर दिया गया है, ठीक। और यहां पर फोर्स का डायरेक्शन भी जरूरत पड़ती है, यही राइट हैंड रूल। ये करंट हो गया, ये फोर्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये फोर्स हो गया, I B F, ठीक। इसी राइट हैंड से दोनों हम निकालते हैं।